इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की नींव रखी थी। उनके द्वारा स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों से अधिक समय तक दुनिया पर राज किया था। इस सुल्तान की सरहदें मिस्र से लेकर तुर्की, यमन और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुनिया का सबसे न्यायप्रिय सुल्तान कहा जाता है। उनके दरबार में हर एक आम आदमी के आने की इजाजत थी। इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलॉर्डन ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी, सलाहुद्दीन के जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आंखों के इलाज में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के पहले सुल्तान थे। उन्हें इस्लाम का घोषित खलीफा भी कहा जाता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था। उन्होंने 1287 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अल अक्सा को फतेह करने के लिए कुछ 16 जंगें लड़ी। वो अपने सारी दौलत गरीबों में बांट देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके। इस्लाम में अपने खुद के पैसों से ही हज किया जा सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया के सबसे खतरनाक जंगें लड़ी। उन्होंने सबसे बड़ी सलीबी फौज को शिकस्त दी है। इस फौज की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दुनिया भर के 6 लाख ईसाई शामिल हुए थे। यहाँ तक कि यहूदियों का एक बड़ी सेना सलीबियों का सहायता कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने शुरुआती दौर में नूरुद्दीन जंगी के फौज कमांडर थे, लेकिन 1164 ईस्वी में जब उन्होंने मिस्र को जीता तो नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र का शासक बना दिया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सल्तनत का क्षेत्र फैलता ही चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से लगातार 12 सालों तक जंग लड़ी। उन्होंने जंग 3 में अपने 12,000 सिपाहियों की मदद से सलीबियों के 63,000 की सेना को मिटा दिया। उन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह करते ही ईसाइयों और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों को न सिर्फ बैतुल मुकद्दस की जियारत की इजाजत दी, बल्कि उनके लिए खाने पीने और रहने तक का इंतजाम किया। यरूशलेम के बादशाह के भाई ने जब हाजियों के काफिलों को लूटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे सरेआम कत्ले आम कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए आजाद करवाए गए बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों ने 700 सालों तक हुकूमत की, लेकिन 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन में यहूदी देश इजराइल की स्थापना कर दी और बैतुल मुकद्दस के आधे हिस्से पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। 1967 में होने वाली अरब और इजराइल जंग में बाकी हिस्सा भी यहूदियों के कब्जे में चला गया। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल था। मुसलमान पहले इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह से मेराज का सफर तय किए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी थी। उन्होंने सबसे अधिक जंगें लड़ी, ज्यादातर में फतेह हासिल की। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हाफिज कुरान भी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी इराक के शहर तकरीब में पैदा हुए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लामी इतिहास में हीरो कहा जाता है। मुसलमान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इज्जत की नजर से देखते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए थे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।